हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फीलिंग फॉर लव के ड्रामा के एपिसोड 10 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत 2022 के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां आजंग एंड इना की पहली मुलाकात दिखाई जाती है। आजंग की हील टूट जाती है, तब इना उसे अपनी हील्स दे देती है क्योंकि वो दोनों ही सेम ब्रांड की हील्स पहनी होती है। बाद में आजंग को पता चलता है कि इना के जो हील्स हैं वो असली ब्रांड के हैं, जबकि उसके वाले तो सिर्फ कॉपी थे। ये बात उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग छोड़ देती है। कुछ ही टाइम बाद इना यूएस चली जाती है एंड आजंग उसके हील्स वापस भी नहीं कर पाती है। यहाँ जेयोल के साथ मीटिंग करते वक्त जेयोल उसके हील्स को नोटिस करता है एंड वो कहता है कि मुझे ये ब्रांड के हील्स काफ़ी पसंद आते हैं, जिससे कि वो और कंफ्यूज हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में आजंग वो अफेयर वाली ईमेल भेज देती है। वो यहाँ पे खुद भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। क्या वो ये सब जेयोल के प्यार के लिए कर रही है या फिर उसे इना से नफरत है। अब कीजुन को ऑफिस में इना की चिंता होती है, इसलिए वो फाइल के बहाने उससे उसका हाल पूछता है। तभी इना को कॉल आता है कि उसे इंटरोगेशन के लिए ऊपर बुलाया गया है। यहाँ पे वो कीजुन से कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अपर हाइज बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऊपर जाके आती हूँ। जब वो जा रही होती है तो अचानक वो पीछे मुड़ के अपने सभी एम्प्लॉयज़ से कहती है कि मैं 15 मिनट में आ रही हूँ, तब तक मेरे बारे में जितने गॉसिप्स करनी है आप खुले से कर सकते हैं। एंड वो चली जाती है। जेयोल यहाँ पे अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में बातचीत करता है, तब उसे मैसेजेस दिखते हैं। यहाँ पे वो मैसेजेस देख के तुरंत ही ऑफिस की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि ऑफिस वाले सभी लोग इना को टारगेट करेंगे। यहाँ पे वैसा ही होता है। यहाँ संगयोल और सभी बोर्ड मेंबर्स इना को उस फोटो को लेकर काफ़ी सवाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब वो कुछ कहने ही जा रही होती है, तब जेयोल की एंट्री होती है। यहाँ बोर्ड के सभी मेंबर्स जेयोल को मीटिंग में आता देख शॉक होते हैं। यहाँ पे वो अपनी कुर्सी पे बैठता है एंड बोर्ड मेंबर्स की क्लास लेता है। वो बोर्ड मेंबर्स से कहता है कि शायद आपके पास काफ़ी टाइम है, इसीलिए आप इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ पे मीटिंग खेल रहे हो। यहाँ पे वो संगयोल को भी अच्छे से डांट देता है। यहाँ वो इंटरोगेशन को रोक देता है एंड यहाँ पे अपने सेक्रेटरी से कह के एचआर को बुलवाने के लिए कहता है। यहाँ पे एचआर को वो सेंडर का आईपी एड्रेस ट्रेस करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ये डिफेमेशन का केस बन सकता है। साथ ही ईमेल सब एम्प्लॉयज़ के मेल और चैट्स पर गया है, इसलिए वो डाटा लीक होने की पॉसिबिलिटी भी बताता है। उसी रात जब इना पार्किंग एरिया में जाती है तो वो देखती है कि संगयोल तो उसका इंतज़ार कर रहा है। संगयोल इना को एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। यहाँ पे वो इना के साथ काफ़ी मीठी मीठी बातें कर रहा होता है, तो इना साफ साफ संगयोल से पूछती है कि आपको जो भी काम है आप मुझे डायरेक्टली बताओ, इतना मीठा मीठा बात करने की ज़रूरत नहीं है। संगयोल यहाँ पे इना को अपनी साइड ज्वाइन करने को कहता है, वरना ये इशू बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा, इसकी धमकी देता है। इना उसका ऑफर मना कर देती है एंड बिल पे करने को बोल के वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि संगयोल द्योकचुल की टीम को इना की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट कर देता है। यहाँ पे वो लोग काफ़ी सारे बॉक्सेस लेकर इना के डेस्क को खाली कर देते हैं एंड इंटरोगेशन के लिए उसे अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। कीजुन यहाँ पे बहुत टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होगा। यहाँ पे जब इना बाहर जा रही होती है तो कीजुन उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि अब क्या होगा। इना उसे समझाती है कि ये सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स है, इससे इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगी, वो ऐसा कीजुन को कहती है। इंटरोगेशन स्टार्ट होती है। उससे पूछा जाता है कि तुम जिसे हक कर रही हो वो कौन है। वो कहती है कि वो यूएस से जिस दिन यहाँ पे आई थी तो उस दिन काफ़ी सारे लोग उसे हक कर रहे थे एंड यूएस में ये काफ़ी कॉमन है किसी को भी हक करना। सो यहाँ पे मैंने उसे भी हक कर लिया, मुझे याद नहीं है कि ये कौन है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि इना के लिए कीजुन काफ़ी चिंता करता नज़र आ रहा है। वो अपने टीम मेंबर्स से कहता है कि इना काफ़ी अच्छी बॉस है एंड उसने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसके सभी जो टीम मेंबर्स हैं वो कीजुन की बात से सहमति देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो इना को टीम डिनर के लिए लेकर जाएंगे। अब 3 घंटे बाद इंटरोगेशन ख़त्म होता है। जब इना बाहर आती है वो देखती है कि टीम 3 यहाँ पे उसका वेट कर रही है। यहाँ पे वो इना का मूड बेटर करने के लिए उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट लेकर
कर जाते हैं एंड इना की काफ़ी सेवा करते हैं। यहाँ इना कहती है, मैं जानती हूँ आप सभी लोग मुझे खुश करने के लिए, मेरा मूड ठीक करने के लिए ये सब इफ़ोर्ट्स दे रहे हो, इसलिए मैं आप सभी का थैंक यू कहती हूँ। यहाँ पे सभी टीम मेंबर्स इना की तारीफ़ करते हैं कि कैसे वो कूल बॉस है एंड कैसे सभी टीम मेंबर्स बस इना के गाइडेंस के अंडर ही रहना चाहते हैं। देहाय जो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है, आज पहली बार इना के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करती है। इना इन सभी का प्यार देख के काफ़ी खुश होती है एंड वो सभी से कहती है कि यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसिव डिशेज़ है वो सभी ऑर्डर करो, आज का बिल मैं पे करूँगी। यहाँ पे देहाय नोटिस करती है कि कीजुन के दिल में इना के लिए फीलिंग्स है और वो इना को देखकर काफ़ी खुश हो रहा है। इसी बीच यहाँ पे जेयोल की वाइफ को पता चलता है कि जेयोल रिसेंटली इना के घर गया था। तभी उसे याद आता है कि जेयोल के स्टडी रूम में उसने JIA इनिशियल्स वाली एंगेजमेंट रिंग देखी थी। वो जाके उस रिंग को देखती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि JIA का मतलब जो इना है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हम देखते हैं कि कीजुन जब अपने डेस्क पर जाकर बैठता है तो देहाय बस उसी को घूर रही होती है। उसके मन में चल रहा होता है कि क्या कीजुन एंड इना दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्या वो डेट कर रहे हैं। जब कीजुन उससे पूछता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो, वो कहती है कि मैं तो बस ख्यालों में खोई हुई हूँ, मैं आपको नहीं देख रही हूँ। देन कीजुन को IT डिपार्टमेंट वाले दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि वो जो ईमेल सभी को भेजा गया है उसकी लोकेशन हमने ट्रेस की थी एंड वो कीजुन के घर से ट्रेस हुआ है। जेयोल को भी यही अपडेट मिलती है और यहाँ पे दोनों समझ जाते हैं कि असली कल्प्रिट आजंग है। कीजुन यहाँ पे आजंग को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो जेयोल के साथ कहीं बाहर जा रही होती है, इसलिए वो कीजुन के कोई कॉल्स नहीं उठाती है। जब 2-3 बार कॉल्स आते हैं तो जेयोल उससे कहता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होगा इसलिए तुम बात करो। यहाँ पे जब वो कीजुन का कॉल उठाती है, कीजुन कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो हो जिसने वो मेल भेजा था। तब वो जल्दी से कॉल कट करती है। अब यहाँ पे जेयोल आजंग का सामना करता है एंड पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। आजंग कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि जेयोल ने कभी उसकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं की थी। यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो बस मुझे टारगेट करना चाहिए था, तुमने इना को टारगेट करके बहुत गलत किया। एंड यहाँ पे वो कहता है कि आज ही तुम ऑफिस छोड़ दो और कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आजंग जेयोल को हक करती है और सॉरी कहती है, लेकिन यहाँ जेयोल उसकी कोई बात नहीं सुन के कार में बैठकर चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से इंटरोगेशन के लिए इना को बुलाया जाता है, लेकिन अब इंटरोगेशन संगयोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगयोल जब इना को तोड़ नहीं पाता है तो वो उसे धमकाना शुरू कर देता है। वो इना को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि कल रात को मैंने देखा कि आप कैसे टीम 3 के सभी लोगों के साथ डिनर कर रही थी एंड मैं चाहूँ तो टीम 3 के सभी लोगों को ऑफिस से निकाल सकता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हर्ट भी होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कीजुन घर पहुंचता है आजंग से बात करने के लिए, तो आजंग अपना सारा सामान पैक करके उसके घर से जा रही होती है। वो आजंग से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम जेयोल से प्यार करती हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं था। वो ये भी कहता है कि तुम ही वो थी जिसने मुझे भी वो फ़ोटो भेजी ताकि मैं उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ। यहाँ आजंग उसकी कोई बात ना सुन के वहाँ से अपना सूटकेस लेकर चली जाती है। वहीं यहाँ कीजुन को इना का कॉल आता है। वो रेस्टोरेंट आकर देखता है कि इना ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए वो इना को अपनी पीठ पर बिठाता है और घर लेकर जाता है। वो यहाँ पे इना का मूड ठीक करने के लिए मजाक करता है कि कैसे इना काफ़ी हल्की है और वो उसे रात भर ऐसे ही घुमा सकता है। यहाँ पे इना अपने दिल की बात कीजुन को शेयर करती है कि कैसे वो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डर रही है कि मेरी वजह से सभी टीम मेंबर्स को कुछ ना हो। वो ये भी कहती है कि इस स्कैंडल के बाद से वो कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पा रही है। यहाँ पे जैसे ही कीजुन इना को उसके घर पे ड्रॉप करता है, उसे सुलाता है, तो वो यहाँ पे जेयोल को फ़ोन करता है एंड कीजुन जेयोल को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ जेयोल कहता है कि हम दोनों की उतनी ज़्यादा क्लोजनेस भी नहीं है कि हम दोनों मिल के एक साथ ड्रिंक कर सके। यहाँ पे कीजुन कहता है कि तुम और मैं एक ही बात चाहते हैं, वो है इना को इस स्कैंडल से बाहर लाना।
वो यहाँ पे कहता है जेओल से कि कल तुम एक मीटिंग बुलाओ जिसमें मैं सभी के सामने इस स्कैंडल के बारे में ब्लेम अपने ऊपर लूँगा ताकि स्कैंडल झूठा प्रूव हो सके एंड ईना इस स्कैंडल से बच सके। नेक्स्ट डे जब ईना ऑफिस जाती है तो उसे पीआर टीम से कॉल आता है। वो बताते हैं कि डिसिप्लिनरी हियरिंग होने वाली है एंड जिसमें कीजुन कुछ प्रूव करने वाला है। ये बात सुन के ईना समझ जाती है कि शायद कीजुन अपने ऊपर ब्लेम लेगा ताकि वो बच सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जेओल भी पीआर टीम को पूरी तरह से रेडी रहने के लिए बोलता है। यहाँ पे मीडिया को भी बुलाया जाता है। डिसिप्लिनरी हियरिंग के दौरान कीजुन यहाँ ब्लेम लेने के लिए खड़ा होता है, सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन तभी यहाँ ईना आ जाती है एंड वो सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट कर लेती है। तभी जेओल सबको शॉक देते हुए कन्फेस करता है कि फ़ोटो में जो आदमी दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। वो हग सिर्फ इसीलिए था क्योंकि इतने सालों बाद ईना को देखकर वो इमोशनल हो गया था। वो यहाँ पे बताता है कि दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे लेकिन उनका ब्रेकअप काफ़ी पहले ही हो चुका था। यहाँ पे सभी बोर्ड मेंबर्स शॉक हो जाते हैं जेओल के कन्फेशन के बाद। अब सभी ऑफिस के लोगों को भी पता चल जाता है कि ईना एंड जेओल पहले रिलेशनशिप में थे। यहाँ पे सभी लोग ईना एंड जेओल के बारे में बातचीत करते नज़र आते हैं। वही हम देखते हैं कि ईना कीजुन को डांट रही होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के बारे में कैसे सोच सकता है। यहाँ पे कीजुन कहता है कि मैं तुम्हारी नज़रों में हीरो बनना चाहता था लेकिन जेओल ने तो बाजी ही पलट दी एंड वो हीरो बन गया। यहाँ पे ईना को एक कॉल आता है और वो कीजुन को वैसा ही छोड़ के वहाँ से चल देती है। यहाँ पे दूसरी ओर देखते हैं कि आजंग अपना सारा सामान पैक करके ऑफिस से बाहर निकल रही होती है। तब ईना जाके उससे कन्फ्रंट करती है। यहाँ ईना आजंग से कहती है कि ये जो तुमने फ़ोटो पोस्ट की है इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये फ़ोटो पोस्ट करके तुमने जेओल के नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट गवा दी। ईना ये भी कहती है कि तुम मेरा बुरा चाहती थी लेकिन देखो मैं आज कंपनी में हूँ और तुम इस कंपनी से बाहर जा रही हो। यहाँ पे बाद में जेओल के फादर को इस स्कैंडल के बारे में पता चलता है एंड इस स्कैंडल के लिए वो जेओल को डांट भी रहा होता है, लेकिन तभी जेओल की वाइफ वहाँ आती है एंड अपने हस्बैंड जेओल की साइड लेती है। वो यहाँ अपने फैमिली के रिसोर्सेज कंपनी के अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑफ़र करती है और यहाँ पे वो जेओल के फादर को बदले में एक डिमांड भी करती है कि जनरल मीटिंग में जेओल को कंपनी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाए। यहाँ पे उसके फादर इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। जेओल अपनी वाइफ को खींचकर बाहर लाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं तो बस मेरे हैंडसम से हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। वो उससे कहती है कि तुम मेरे सपोर्ट के बगैर तो प्रेसिडेंट बनने से रहे, इसलिए तुम चुपचाप मेरा सपोर्ट एक्सेप्ट करो एंड जनरल मीटिंग में अपनी अच्छी सी इमेज सबके सामने रखना। नेक्स्ट डे ईना खुद को हिम्मत देकर ऑफिस में आती है। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ ईना के बारे में अलग अलग र्यूमर्स फैलाते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे प्रमोशन सिर्फ जेओल के साथ रिलेशनशिप की वजह से मिला, लेकिन ईना यहाँ छुपने के बजाय रोज़ की तरह ही ऑफिस आती है एंड ईना र्यूमर्स का सामना करती है। यहाँ कीजुन ईना की हिम्मत को बढ़ाता नजर आता है। दूसरी तरफ संग्योल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके फादर यहाँ पे जेओल की वाइफ की डिमांड को एक्सेप्ट करके जेओल को सक्सेसर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तभी ऑडिट टीम का मेंबर संग्योल को हेमू फार्माटिकल से जुड़ी एक बात बताता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि ईना ने कंपनी के क्लाउड स्टोरेज से हेमू फार्माटिकल से रिलेटेड कुछ फाइल्स डिलीट की है। संग्योल को लगता है कि शेयर होल्डर मीटिंग में वो इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आजंग अपने लिए एक फ्लैट देखने के लिए आई होती है। भले ही वो छोटा है लेकिन उसे पसंद आ जाता है। जब वो उस फ्लैट के ओनर को पैसे देने वाली होती है तभी यहाँ पे जेओल का उसे कॉल आ जाता है एंड जेओल उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। हेमू फार्माटिकल से रिलेटेड जो फाइल्स डिलीट हुई है, संग्योल को लगता है कि उसके बारे में आजंग को ज़रूर पता होगा।
डिटेल्स निकलवाने के लिए वो आजंग को अपनी साइड ले आता है ताकि वो विटनेस बन सके। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जब शेयर होल्डर्स मीटिंग होने वाली होती है। यहाँ पे जेयोल के फादर जेयोल की वाइफ एंड संगयोल की एंट्री होती है। काफ़ी सारे मीडिया वाले वहाँ खड़े होते हैं। यहाँ पे कीजुन के टीम मेंबर्स उसे शेयर होल्डर्स मीटिंग में खींच कर लेकर जाते हैं ज़बरदस्ती ही। यहाँ शेयर होल्डर्स मीटिंग में जेयोल के फादर नेक्स्ट प्रेसिडेंट जेयोल को बनाने का प्रपोजल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे संगयोल उसका विरोध करता है। वो कहता है कि जेयोल ने कुछ गलत किया है और उसकी गर्लफ्रेंड इना ने उसे छुपाने में मदद की है। यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि संगयोल ये किस बारे में बात कर रहा है। एपिसोड के एंड में संगयोल यहाँ पे कहता है कि मैं एक अपने साथ विटनेस भी लाया हूँ जो इस बात को प्रूफ कर सकता है। यहाँ वो अपने विटनेस को उस मीटिंग में अंदर आने की परमिशन देता है। यहाँ पे जब विटनेस उस दरवाजे से अंदर आती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पे विटनेस और कोई नहीं बल्कि आजंग ही होती है। एंड यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड रिव्यू की बात करें तो ओपनिंग सीन में इना और आजंग का फ्लैशबैक दिखाकर ये समझ आता है कि आजंग इतनी नफरत क्यों करती थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे जेयोल पसंद था, बल्कि उसके अंदर इना को लेकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। वो उससे जेलस थी और इना को यहाँ पे कीजुन एंड जेयोल दोनों आदमियों का सपोर्ट मिलना उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन इस सब के बाद भी उसके एक्शंस की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। कोई भी इंसान आपकी फीलिंग्स का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं होता। जेयोल से ज़बरदस्ती प्यार की उम्मीद रखना आजंग की बहुत बड़ी गलती थी।